हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत के सभी प्रधानमंत्री की जानकारी फोटो के साथ प्राप्त करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द KCGS क्लासेस में। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू 1947 में देश आज़ाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 तक रहे। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले पहले व्यक्ति भी वही थे। पंचवर्षीय योजना की नींव जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी। इनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। नेशनल हेराल्ड अखबार का लॉन्च भी इसी ने किया था। 1955 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इनके समाधि का नाम शांति वन है। इन्होंने कई प्रचलित पुस्तकें लिखी थी, जिनमें पहला है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और तीसरा टूवर्ड फ्रीडम। टूवर्ड फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। अगला है फ्रेंड्स, गुलजारी लाल नंदा 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 1966 तक बने रहे। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदारी निभाने वाले गुलजारी लाल नंदा ही थे। 1977 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, जो कि मरणोपरांत दिया गया था। अगला हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 66 तक बने रहे। वाराणसी में स्नातक किया था और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री मावो शास्त्री समझौता भी इन्होंने ही किया था। उसके समय में NDDB की स्थापना की गई थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। 1966 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। मरणोपरांत पहला भारत रत्न इन्हें ही दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता इसी के समय में हुआ था। इनकी समाधि विजय घाट दिल्ली में अवस्थित है। इनके नाम पर कई संस्थाएं भारत में मौजूद हैं। क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, उत्तराखंड के मसूरी में IAS के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी इन्हीं के नाम पर है। लबासना कहा जाता है उसे। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर IAS के लिए प्रशिक्षण केंद्र। अगला, वाराणसी एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ही रखी गई है। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी और 1977 तक रहीं। फिर 1980 में बनकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। रायबरेली सीट से चुनी गई थी यह। इनका नाम प्रियदर्शनी था। इनका विवाह फिरोज गांधी के साथ संपन्न हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के गठन में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1975 में आपातकाल इन्होंने ही लागू किया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने ही किया था। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता इसी के समय में संपन्न हुआ था। भारत रूस के गहन संबंध इन्हीं ने शुरू किए थे। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कह दिया था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम का शुरुआत इन्होंने ही किया था। 1974 में पोखरन राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया और उसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, इन्हीं के समय में। 1971 में भारत रत्न का पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, जो कि इनके कार्यकाल के समय में ही दिया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इनकी समाधि शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई। ये 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 79 तक बने रहे। यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। यह सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे।
इनके पार्टी का नाम जनता सरकार पार्टी था। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ था, लीप वर्ष में। ये पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे। आपको पता होगा कि वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के ही हैं। वे वित्त मंत्री भी रह चुके थे। इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई रह चुके थे। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाक भी इन्हें दिया गया था। 1991 में भारत रत्न का पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। निशान-ए-पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय यही थे। गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई थी। मुंबई के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। महागुजरात आंदोलन के विरोध में इन्होंने उपवास किया था। इनकी समाधि अभय घाट अहमदाबाद में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह। 1979 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके थे। ये भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। इनकी समाधि किसान घाट दिल्ली में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स राजीव गांधी। 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 89 तक बने रहे। इनका पूरा नाम राजीव रतन गांधी था। इंडियन एयरलाइंस में वे पायलट भी थे। इनका विवाह सोनिया गांधी के साथ हुआ था। उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई थी। यूपी की अमेठी सीट से वे चुने गए थे। 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बटूर में थेनमोजी राजरत्नम नाम के व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। 1991 में भारत रत्न का पुरस्कार भी इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। उनके नाम पर सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इनकी समाधि वीरभूमि दिल्ली में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स वीपी सिंह। 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाने के कारण वे प्रधानमंत्री से त्यागपत्र दे दिए थे। इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। अगला है चंद्रशेखर। 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बनने वालों में इनका नाम शुमार है। अगला है पीवी नरसिम्हा राव। यह 1991 से 1996 के बीच भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पीवी का पूरा नाम पामुलल प्रति वेंकट था। वह एक वकील, एक राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक के रूप में उनकी ख्याति प्राप्त है। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू करने वाले पीवी नरसिम्हा राव ही थे। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस इन्हीं के समय में किया गया था। इनका किताब इनसाइडर है। अगला है फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी। ये 1996, 98 और फिर 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। सबसे कम समय का रिकॉर्ड इन्हीं का है, 13 दिन का। 1996 में मात्र 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री भी रहे थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था।
ये 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट इन्हीं के समय में किया गया था। अगला है फ्रेंड्स, दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय में शुरू किया गया था। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण इन्हीं के समय में किया गया था। सुवर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत इन्हीं के समय में शुरू की गई थी। 2001 में संसद पर हमला इसी के समय में किया गया था, जिस समय अफजल गुरु ने इस पर काम किया था। अगला है गोधरा कांड 2002 में गुजरात में इन्हीं के समय में हुआ था। अगला है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह कहा है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। अगला है फ्रेंड्स HD देवगौड़ा 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका पूरा नाम हरदनहल्ली डोगेगौड़ा देवगौड़ा था। वे जनता दल के नेता थे। उन्हें धरती पुत्र के रूप में पहचाना जाता है। अगला है फ्रेंड्स इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 98 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के 12वें और व्यक्तिगत रूप से 13वें प्रधानमंत्री भी थे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री की भी सेवा इन्होंने दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और जनता दल में शामिल हो गए थे। 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थियरी भी इन्होंने ही दी थी। अगला है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के 13वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के गेह में इनका जन्म हुआ था। वह 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर थे, अर्थात भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। वह एक अर्थशास्त्री थे। 1985 से 87 योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। असम से राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। RTI अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसी के समय में अधिनियमित किया गया था। 2005 में सेल्स टैक्स के स्थान पर वैल्यू एडेड टैक्स अर्थात वैट की शुरुआत भी इन्हीं के समय में की गई थी। 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला इन्हीं के समय में हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन इन्हीं के समय में किया गया था। UIDAI की स्थापना 2009 में की गई थी। नरेगा 2005 की शुरुआत भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी जोड़ा गया था इन्हीं के समय। अगला है दोस्तों नरेंद्र मोदी जो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद हैं। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। गुजरात के वडनगर अर्थात मेहसाना जिला में इनका जन्म हुआ था। भारत के 14वें और एक व्यक्तिगत रूप से 15वें प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री ये हैं, अर्थात देश आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल किया था इन्होंने। इनका जन्मदिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारत में सेवा दिवस के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें सबसे पहला है नोटबंदी, GST, धारा 370 का हटना, जन धन योजना का आना, मेक इन इंडिया का शुभारंभ, स्वच्छ भारत योजना का
शुभारंभ अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान विकास योजना, मन की बात बहुत फेमस है। अगला मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि कई योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू किया था। मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा चर्चा में रहते हैं। बहुत ज़्यादा मन की बात हो जाती है प्रधानमंत्री जी। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।